नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और जब हम यूपी की बात करते हैं तो हम असल में बात कर रहे होते हैं वहाँ की नदियों की। ये सिर्फ नदियाँ नहीं, ये तो जीवन रेखाएं हैं। एक ऐसा राज्य जिसकी पूरी पहचान, उसका भूगोल, उसकी संस्कृति, सब कुछ इन बहती धाराओं से ही तो बना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। भारत में ना एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही खास बात है। यहाँ नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक एहसास है। इसका मतलब है कि नदियाँ सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं है, वो पूजनीय हैं, वो जिंदगी देती हैं। और यही भावना, यही आत्मा आपको इस पूरे क्षेत्र में महसूस होगी। और अगर इस नदी केंद्रित संस्कृति का कोई सबसे बेहतरीन उदाहरण देखना हो तो वो है उत्तर प्रदेश। सच में इस राज्य की पहचान तो जैसे इसकी नदियों ने ही गढ़ी है। ये नदियां इसके मैदानों से गुजरती हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी को सींचती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं प्रदेश की दो सबसे बड़ी, सबसे मुख्य धमनियों से, मतलब गंगा और यमुना से। ये वाकई में इस प्रदेश की असली जीवन रेखाएं हैं। अगर हम गंगा की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है और ये यूपी में दाखिल होती है बिजनौर जिले से। दूसरी तरफ है यमुना, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर और ये दिल्ली और हरियाणा से होते हुए आती है। और फिर इन दोनों महान नदियों का संगम होता है प्रयागराज में, जिसे हम संगम नगरी भी कहते हैं। गंगा का जो सफ़र है ना, वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। सोचिए, बिजनौर से यूपी में एंट्री होती है, फिर ये आगे बढ़ती है कन्नौज और कानपुर जैसे बड़े औद्योगिक शहरों को जिंदगी देते हुए। प्रयागराज में इसका मिलन होता है यमुना से और फिर ये पहुंचती है शिव की नगरी वाराणसी और वहां से होते हुए आगे निकल जाती है। तो ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो एक बहती हुई पूरी की पूरी सभ्यता है। अच्छा, एक सवाल उठता है, गंगा इतनी विशाल, इतनी बड़ी कैसे बन जाती है? इसका राज छिपा है इसकी सहायक नदियों में, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। यमुना, गोमती, घाघरा, ये सब बड़ी बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसे एक जबरदस्त, शक्तिशाली धारा बना देती हैं। चलिए अब यमुना पर आते हैं। यूपी में आने से पहले ये दिल्ली से होकर गुजरती है और फिर ये छूती है मथुरा और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों को। सोचिए, एक तरफ कृष्ण की कहानियां, दूसरी तरफ मोहब्बत की निशानी ताजमहल, सब इसके किनारे बसे हैं। और आखिर में इसका सफ़र प्रयागराज में गंगा में मिलकर पूरा होता है। और बिल्कुल गंगा की तरह ही यमुना को भी ताकत मिलती है अपनी सहायक नदियों से। चंबल, बेतवा, केन, ये नदियां दक्षिणी पठार से आती हैं, यमुना में मिलती हैं और इसके बहाव को और बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये देखते हैं कि ये नदियां आखिर आती कहाँ से हैं, इनका ओरिजिन क्या है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा ग्रुप है उन नदियों का जो सीधे हिमालय से निकलती हैं। ये उत्तर से आती हैं और अपने साथ लाती हैं पहाड़ों की ताजगी और ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी। इस लिस्ट में गंगा और यमुना तो हैं ही, जाहिर है, लेकिन इनके अलावा रामगंगा, घाघरा, राप्ती और गंडक जैसी नदियां भी हिमालय से ही आती हैं। और एक खास बात यह है कि ये सभी नदियां बारहमासी हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी मिलता है सीधे ग्लेशियरों से। और इन्हीं में से एक नदी है घाघरा, जिसे हम सब सरयू के नाम से भी जानते हैं। इसका तो एक बहुत ही खास मकाम है। ये वही पवित्र नदी है जिसके किनारे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या बसी है। बस यही एक बात इसे सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर बहुत ज्यादा अहम बना देती है। चलिए अब एक मजेदार सवाल, क्या कभी सोचा है कि गोरखपुर का शोक किस नदी को कहते हैं? ये नाम ना किसी नदी के दोहरे रूप को दिखाता है, एक तरफ जिंदगी देने वाली और दूसरी तरफ कभी-कभी तबाही लाने वाली। तो इसका जवाब है राप्ती नदी। ये नदी नेपाल से निकलती है और गोरखपुर के पास से बहती है। अब होता क्या है कि इसमें कई बार बहुत भयानक बाढ़ आती है और इसी वजह से इसे गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि नदियों का हमारी जिंदगी पर कितना सीधा और गहरा असर होता है। तो हमने हिमालयी नदियों की बात कर ली, अब हम नदियों के दो और ग्रुप्स को देखते हैं। एक वो जो राज्य के मैदानी इलाकों से ही निकलती हैं और दूसरी वो जो दक्षिण के पठार से आती हैं। इन सब से मिलकर ही उत्तर प्रदेश का ये विशाल नदी सिस्टम पूरा होता है। तो देखिए, जो मैदानी नदियां हैं उनमें सबसे ज़रूरी हैं गोमती और सई, और जो दक्षिण के पठार से आती हैं उनमें चंबल, बेतवा
केन और सोन का नाम आता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे राज्य के हर हिस्से से पानी इन बड़ी नदियों तक पहुंचता है। यहाँ एक बढ़िया तुलना देखते हैं। एक तरफ है गोमती नदी, जो यूपी के ही पीलीभीत के मैदानों से निकलती है और लखनऊ जैसे शहर से गुजरती है। और दूसरी तरफ है चंबल, जो मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ों से निकलती है और फिर यमुना में मिलती है। देखिए, दोनों का ओरिजिन, रास्ता और मिजाज सब कितना अलग है। तो हमने अलग अलग नदियों और उनके रास्तों को तो देख लिया, पर अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? द बिग पिक्चर क्या है? ये पूरा का पूरा नदी सिस्टम आखिर उत्तर प्रदेश के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसे समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 30। ये यूपी में बहने वाली छोटी बड़ी नदियों की अंदाजन संख्या है। मतलब ये एक बहुत बड़ा, एक विशाल नेटवर्क है जो राज्य के कोने कोने तक फैला है और जिंदगी पहुंचाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये नदियों का जाल सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है, ये भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की रीढ़ की हड्डी है। खेती बाड़ी से लेकर करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ इसी पर टिका है। पीने का पानी हो या खेतों की सिंचाई, सब इन्हीं नदियों की देन है। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं, क्या नदियां सिर्फ ज्योग्राफी का एक चैप्टर हैं, या फिर वो किसी जगह की, किसी क्षेत्र की असल पहचान होती हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो जवाब बिल्कुल साफ लगता है। यहाँ नदियाँ और इस राज्य की पहचान, ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते।